माह नेक आमाल आया, माह रमजान आया, माह नेक आमाल आया। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से क़यामत के रोज़ मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कई इस्लामी भाई बिखरे बिखरे से बैठते हैं, दूर दूर बैठते हैं। अच्छा लगे कि एक यकसुई के साथ करीब करीब अंदर आकर मस्जिद में बैठें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल खुद आप एक या दो दफ़ा कोशिश करें। आपको फ़वाइद ना मिले तो मुझे कहिएगा, क्योंकि अभी तक बाहर जो दूर बैठते हैं, नहीं जहाँ बैठे वहाँ बैठे रहे, आगे ब्रश हो जाएगा। वो जो पीछे बाहर निकल जाते हैं, थोड़ा चहलकदमी करने में मसरूफ़ हो जाते हैं, तो उन्होंने शायद टेस्ट किया ही नहीं है, उनको ये पता ही चला ही नहीं है कि ये करीब आकर तवज्जो के साथ बैठने का लुत्फ़ क्या आता है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि माशाल्लाह अगर मैं ये इतने सारे इस्लामी भाई सामने सामने बैठते हैं, ये रेगुलर तकरीबन सामने वाले हैं, ये तो इनको कुछ तो मिलता होगा ना कि ये रेगुलर यहीं है, उठ के जाते ही नहीं है, ये यहीं रह जाते हैं। बाज़ तो बिल्कुल नमाज पढ़ कर सीधा यूँ आ जाते हैं और बस करीब करीब बैठ जाते हैं। तो इन्हें कुछ तो होता होगा कि यार ये करीब जाकर बैठना है। तो ये आसान नहीं है, इतने हज़ारों में आगे आकर जगह बना लेना ये आसान नहीं होता। इसके लिए इन्होंने बहुत कुछ छोड़ा होता है। तो लेकिन खैर, अब टेस्ट की बात है, अपना अपना टेस्ट है। या आकर भी बंदा दूरी रह जाए तो फिर करीब आएगा कब? करीब आ जाओ। तेरी वहशतों पे ए दिल मुझे क्यों ना आ रहा है, तेरी वहशतों पे ए दिल मुझे क्यों ना आ रहा है, तो उन्हीं से दूर भागे जिन्हें तुझ पे प्यार आए। अल्लाह अल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शख्स कुछ यूं दुआ कर रहा था, अल्लाहुम्मगनिनी अनिन नास, अल्लाह पाक मुझे लोगों से बेनियाज कर दे, यानी मुझे लोगों से कोई सरोकार ही ना हो, मतलब ही ना हो। सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने सुना तो फरमाया, ए शख्स, मैं देख रहा हूं कि तुम अल्लाह पाक से मौत की दुआ मांग रहे हो। बेशक इंसान जब तक जिंदा हैं एक दूसरे से बेनियाज तो नहीं हो सकते, एक दूसरे से वास्ता तो पड़ेगा, जरूरत तो पड़ेगी। आपने फरमाया तुम इसकी बजाय ये दुआ मांगो, अल्लाहुम्मगनिनी अन शिरारिन नास, यानी ए अल्लाह पाक मुझे बुरे लोगों से महफूज फरमा। कितनी खूबसूरत और प्यारी दुआ आपने बयान की कि ये दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे बुरे लोगों से महफूज फरमा। वरना आदमी का एक दूसरे से वास्ता तो पड़ता ही है। तो बुरे लोग, बुरी सोहबत, बुरे दोस्त, बुरी गैदरिंग, ये बहुत नुकसानदेह है, बहुत नुकसानदेह। इंसान शुरू में ना अपने घर से तरबियत लेता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जब आप और हम बच्चे थे तो 3-4 साल की उम्र थी, अब बाहर थोड़ी निकलते थे हम घर में ही हैं। तो या तो हम घर में सीखते हैं
उसके बाद हमें किसी तालीमी इदारे में दाखिल करवा दिया जाता है, और स्कूल हो या मदरसा हो, वहां गैदरिंग होती है, उस्ताद होता है, फिर हम वहां सीखते हैं, तो वहां का माहौल होता है। इसके बाद फिर आपकी दोस्तियां होती हैं, फिर आदमी अपनी गैदरिंग और अपनी दोस्तियों के साथ रहता है। अच्छा, अब आप में से कोई बहुत मुश्किल है किसी ने स्कूल ना देखी हो, मदरसा ना देखा हो, कहीं ना कहीं जाते ही हैं ऑफिस वगैरह में, तो आप एक बिल्कुल नए नए क्लासरूम में जब जाते हैं तो आप किसी को भी नहीं जान रहे होते, किसी को भी नहीं जानते आप, मगर महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में वो जो 40-45 की क्लास होती है उसमें से 2, 4, 5 आपकी गैदरिंग हो जाती है। फिर उन्हीं के साथ खाना पीना, आना जाना, कैंटीन, चाय बिस्किट, सब उन्हीं के साथ हो रहा होता है। यही होता है क्लास में भी, यही हो रहा होता है। अच्छा, मोहल्ले में, आप नए नए मोहल्ले में जाते रहने के लिए, कोई किसी को नहीं जानता, आहिस्ता आहिस्ता 2, 4, 10 जान पहचान हो जाती है। हालांकि मोहल्ले में सैकड़ों लोग रहते हैं, लेकिन आप सबके साथ उठते बैठते नहीं, नाम भी नहीं जानते आप। 2, 5, 10 से दोस्तियां हो जाती हैं। अब ये जो दोस्तियां हो जाती हैं जिनसे हमने दोस्ती कर ली, ये है क्या? अब इसके ताल्लुक से बड़ा मतलब कि एक मैं आपको जो बयान करने जा रहा हूं, हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, किसी को परखना हो ना, चेक करना हो, तो उसके दोस्तों पर परखो कि उसके दोस्त कैसे हैं, क्योंकि आदमी उसी से दोस्ती करता है जिससे वो अपने जैसा जानकर अच्छा समझता है। इसको अमूमन हमारे कहते हैं फ्रीक्वेंसी मिलती है उससे, केमिस्ट्री मिलती है उससे। यार ये मतलब सही है, मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग हो रही है ना। इसको मतलब अगर मैं और वाजे करूं तो सैयदना इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं, इंसान परिंदों की तरह है। इंसान ये परिंदों की तरह होता है। परिंदे हमेशा अपने जैसे परिंदों के साथ ही रहते हैं। कबूतर कबूतरों में बैठेगा, हालांकि कबूतर कब्बा नहीं बैठे, कभी हालांकि कलर थोड़ा बहुत मिल भी जाता है, लेकिन कभी कबूतर कब्बों के साथ नहीं होगा। कबूतर कबूतर के साथ होगा, कौवा कौवों के साथ होगा, मुर्गी मुर्गियों में ही रहेगी, ये कहीं इधर उधर नहीं जाते। बदख बदख के साथ। ऐसे इंसान भी अपने हम ख्याल, हम फिक्र, हम किरदार और हम अखलाक के साथ दोस्ती करता है। अब ये होगी पूरी एक, मैंने आपको बुनियाद बनाई है इस वक्त कि ये होता है। कहते हैं मुझे मेरे दोस्तों ने बिगाड़ा, ठीक है दोस्तों में बिगड़ता है, मगर ये बिगड़ा हुआ दोस्त तेरा दोस्त बना कैसे? गन पॉइंट पे तो कोई दोस्ती कर नहीं सकता आपसे, कुछ तो था ना अंदर में। हुजूर फरमाते हैं कि दो, जैसे यहां तो ये हुआ ना कि परिंदे की, 2 परिंदे अलग अलग थे, इन दोनों की दोस्ती हो गई। किसी ने कहा यार ये परिंदे अलग अलग है, ये दोनों दोस्त कैसे बन सकते हैं? ये दोनों एक दूसरे साथ नहीं हो सकते। करीब जाकर देखा तो दोनों लंगड़े थे। देखा अच्छा ये परिंदे तो अलग अलग है, मगर इनमें एक चीज जो यकसा है वो इनका लंगड़ापन है। ये भी लंगड़ा वो भी लंगड़ा, चल मैं अपने दोनों लंगड़े साथ साथ। तो यू कुछ तो है ना, अल जिन्सो यमीरो इला जिन्सी। ये आयत नहीं है, ये कौल है, एक मुहावरा है कि जीन्स जीन्स की तरफ जाती है, जीन्स जीन्स की तरफ खींचती है। हम जो दोस्तियां करते हैं ना, इसमें हमारी अपनी सोच, अपनी मेंटेलिटी बहुत मैटर करती है। स्कूलों के अंदर किसी की दोस्ती हो जाती है पढ़े लिखे लड़कों के साथ, और किसी की दोस्ती हो जाती है खेल कूद करने वालों के साथ। वो मतलब कि वो पढ़ने में लगे हुए होते हैं और वो नाचने कूदने में लगे हुए होते हैं। वो इसी तरह हो रहा होता है, महल्ले में भी ये होता है। फिर बदकिस्मती के साथ किसी की दोस्ती हो जाती है किसी नशाई के साथ, किसी की दोस्ती हो जाती है किसी शराबी के साथ, किसी की दोस्ती हो जाती है किसी बदकारी करने वाले के साथ, किसी की दोस्ती हो जाती है गुलछड़े उड़ाने वाले के साथ। अबे चल यार बड़ा मजा आएगा, क्यों? वो लड़कियां होती है, लड़कियां होती हैं। वो कभी लड़कियां होती तो क्या हुआ, और चला जाएगा उसके पीछे पीछे। लड़कियां होती है ना, इसी तरह लड़कियों को भी इसी तरह की दोस्तियां मिलती हैं। जैसे हमारे दोस्त, हम दोस्त कहलाते, वो सहेलियां कहलाती हैं। ये मेरा दोस्त है, वो बोले ये मेरी सहेली है। ये आपस में दोनों में अलग अलग वर्डिंग चल रही होती है। तो ये इनके साथ भी यही है कि ये एक दूसरे के संवरने में भी
और एक दूसरे के बिगड़ने भी, ये सब एक दूसरे के साथ होते हैं। वो भी हो वहां लड़के होते, चल वहां चलते हैं, वो हो उधर गुनाह करने वहां चलते हैं। नतीजा ये निकला कि हमारी एक बड़ी नौजवानों की तादाद नशेई हो गई, शराबी हो गई, जुआरी हो गई, और लड़कियों की बड़ी तादाद नशे में चली गई, शराब में चली गई, बदकारियों में चली गई, गुनाहों में चली गई, उल्टी सीधी तस्वीर सौंप कर आ गई। और नतीजा ये निकला कि बिचारियों के पास फिर कोई रास्ता रहता नहीं है, इनके नजदीक नहीं रहता, खुदकुशियां कर लेती है, जबकि हराम है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। तो दोस्त कौन, बस बात क्या है, दोस्त कौन? तो दोस्त कौन या दोस्त कैसा होना चाहिए, इसके ताल्लुक से अगर हम गौर करें तो हदीस पाक बड़ी वाज़ेह है कि दोस्त के दीन पर होता है। किस पर होता है? दोस्त के दीन पर होता है। लिहाजा देखो तुम किसको दोस्त बना रहे हो, क्योंकि जब उसको दोस्त बनाते हो ना, उसकी अखलाक, उसके किरदार, उसकी आदत, बसा औकात उसका मजहब तक बंदा इख्तियार कर लेता है। यानी मैं इस वक्त चूंकि दावत इस्लामी के दीनी कामों के ताल्लुक से मेरा दुनिया के कई मुल्कों में जाना होता है। अगर मैं आपको कहूं, ऐसे कहने को अगर मैं कहूं कि यहां से अगर आप निकलते हैं तो बांग्लादेश समेत, हिंद समेत, यानी एशिया के ममालिक के साथ साथ अरब दुनिया ले लें, अल्हम्दुलिल्लाह कई अरब दुनिया कई मुल्कों में जाना हुआ। फारिश की तरफ में गया हूं, यूरोप की तरफ गया, यूरोप खुद 28-29 मुल्कों का पूरा एक यूरोपियन यूनियन है, वहां जाना हुआ है। यूके गया हूं, इसी तरह मतलब कि साउथ अफ्रीका, अफ्रीका के कई मुल्कों में, ऑस्ट्रेलिया बर आजम है, कई मुल्कों में दावत इस्लामी के दीनी कामों से मेरा जाना रहता है, साल में चंद मरतबा। तो अब जब वहां मैं लोगों से मिलता हूं, जब बातें होती हैं, स्पेशली जो यंगस्टर मिलते हैं, तो मुसीबत यह है कि उनकी दोस्तियां ऐसी हो जाती हैं कि बदकिस्मती के साथ कई मुसलमानों के बेटे दीन इस्लाम से फिर जाते हैं। जी हाँ, फिर जाते, इस्लाम दीन छोड़ देते, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? दोस्त। इन्होंने अपनी स्कूल में, अपनी कॉलेज में और अपनी दीगर जगह पर दोस्तियां ऐसी की होती हैं, उल्टे सीधे सवाल होते हो, कंफ्यूज हो जाते हैं। बाकायदा सोशल प्लेटफॉर्म पर अपनी पोस्ट डाल देते हैं कि हम यहां से ये चलेगा, मुसलमान नहीं है, अब हम ये होगा, हमसे राब्ता ना किया जाए। माँ बाप परेशान, खानदान परेशान। आप इन सब के पीछे जो आपको बेस मिलेगी, क्या किसी मतलब बेस मिलेगी, वो सोबत मिलेगी। आप बताइए, क्या कोई माँ बाप औलाद को शराबी बनाते हैं? क्या माँ बाप औलाद को जुआरी बनाएंगे? क्या माँ बाप औलाद को नशई बनाएंगे? क्या माँ बाप औलाद को चोर बनाएंगे? आखिर ये चोर कहां बना, ये नशई कहां बना, इसकी चरस और हीरोइन की आदत कहां पड़ी, इसकी सिगरेट पीने की आदत कहां पड़ी, ये पान और गुटके खोर कहां से आए, ये किनके साथ बैठते थे, ये गैदरिंग है, ये लड़कियों के चक्कर में कैसे पड़ गया, ये बदकारियों के चक्कर में कैसे पड़ गया। अच्छा खासा मजहबी इस्लामी भाई, पूरी दाढ़ी, सर पर इमामा शरीफ, सुन्नत वाला लिबास। कुछ अरसे के बाद पता चलता है कि दाढ़ी छोटी हो गई, सर से इमामा उतर गया, नमाज चली गई। आप उसकी इंक्वायरी करें, आपको पता चल जाएगा कि इसकी गैदरिंग बदल गई थी, इसकी सोबत बदल गई थी। सोबत बदलती है, सोच बदलती है, सोबत बदलती है, सोच बदलती है। आहिस्ता आहिस्ता तो कहां निकल जाता है। हमने खुद देखे, हैरान हो जाते, या गोस्पाक, इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया। गैदरिंग, सोच बदल जाती है। तो मेरे प्यारे साहिब भाइयों, बुरी सोबत ये तबाह करती है। और इस वक्त हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा इशू, इसको शायद समझा नहीं जा रहा। हम बस यार मेरा दोस्त है, मेरा यार है, और भाई ये बेनमाजी है, ये फिल्में ड्रामे देखने वाला है। आपने देखा होगा बादों का दोस्त, अबे चल बड़ा मम्मी डैडी वाला आया, ये सुना होगा आपने। अब ये मम्मी डैडी वाला बोलकर क्या करते हैं
कि तू क्यों इतनी अम्मी की बात मानता है, क्यों इतनी अब्बू की बात मानता है, तू इतना माँ बाप का फरमाबरदार क्यों बना हुआ है। इसको बोलते गैदरिंग में मम्मी डैडी वाला हो गया, ये मम्मी डैडी वाला है, यानी ये माँ बाप के बाद, यार मेरी अम्मी याद कर रही है, मेरी अम्मी इंतजार कर रही है, मेरे अब्बू इंतजार कर रहे होंगे, मुझे अब्बू बुला रहे, मुझे मेरी अम्मी बुला रही है, मेरे अब्बू ने मुझे काम दिया है, मेरी अम्मी ने मुझे काम दिया है। जब ये ऐसी बातें करते तो उसका मजाक उड़ाते थे, आया आया मम्मी रे, बच्चा है अभी तक पता नहीं कब बड़ा होगा, इसका मजाक उड़ाते हैं। यानी उसको ये इमोशनली इसको एग्रेशन पैदा करते हैं कि तू माँ बाप का बागी बन जा, क्या अम्मी अब्बू कर रहा है, हमको देख, हमारी माँ रो रही है, हम रोने दे रहे हैं, हमारा बाप रो रहा है, हमको तो हमारे माँ बाप की कोई परवाह नहीं, तू माँ बाप की परवाह करके बैठा हुआ है। नतीजा ये निकलता है कि एक दिन वो भी अपने माँ बाप से लड़ पड़ता है। मेरे दोस्तों को देखो, इन्हें कोई नहीं मना करता, आप ही मुझे मना करते रहते हो, घर में तबाही आ जाती है, तूफान आ जाता है। आखिर लड़का जो माँ बाप का बागी बना, किसने बनाया इसको बागी? इसके दोस्तों ने बनाया, इसकी गैदरिंग ने बनाया। आप में से भी कई ऐसे होते होंगे जो मुझे सुन रहे हैं या मदनी चैनल पर सुन रहे होंगे, ये दोस्त हैं। यार वो दोस्त आपका कैसे हो सकता है जो आपका माँ बाप का फरमाबरदार ना रहने दे और आपका माँ बाप का बागी बना दे। आप जाएं अभी माशाल्लाह, आपका जहन बनना जो मेरे मुत्तकीफीन है, इस तरह की गैदरिंग में जाएं और उनके सामने एक बार मस्जिद की तरफ जाएं। यहाँ तो माहौल है ना, अल्लाह के महल्ले में तो जाएंगे ना एक दिन आप, और जब उसी तरह की गैदरिंग में जाएंगे ना, और जब नमाज जोहर का वक्त होगा और जब कहेंगे ना मैं नमाज के लिए जा रहा हूं, इतवार का दिन होगा, दोस्तों में बैठे हुए होंगे, और जैसे आप उठ के जाके पूछे कहां जा रहा है, मस्जिद। मौलवी तेरे को भी रंग चढ़ गया ना, हमें पता था तू भी बदल के आ जाएगा, कब तक रहेगा। इस तरह ये बातें मैंने अपने लिए सुनी है। कैन यू इमेजिन? आप समझ सकते हैं, ये बातें मैंने अपने लिए सुनी है। मुझे मेरी गैदरिंग याद है, जब मैं इस तरह के नौजवानों को देखता हूं मुझे मेरा माजी याद आ जाता है कि मुझे मेरे दोस्त किस तरह की बातें क्या करते थे। अबे देखते कब तक रहता है, देखते कब तक रहता है, ऐसी ऐसी बातें। लेकिन बस अल्लाह पाक जिसको बचाए वो बच जाता है। मुझे मेरी गैदरिंग छोड़नी पड़ी। मैं आपको बता रहा हूं, मैं जब तक अपनी पुरानी गैदरिंग में था, मैं दावत इस्लामी में एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। जब मैंने अपनी पुरानी गैदरिंग छोड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी में इस्तिकामत मिलनी शुरू हो गई। मेरे दोस्त दावत इस्लामी वाले बन गए। आपको शुरू की दुआ बता दो, बगैर लोगों के हम नहीं रह सकते, आप बगैर दोस्तों के नहीं रह सकते, किसी न किसी से दोस्ती तो होगी ना। तो हदीस दोबारा सुनिए, दोस्त दोस्त के दीन पर होता है। तुम देखो कि तुम किससे दोस्ती कर रहे हो। हमें दोस्ती करनी उससे है जो अल्लाह और उसके रसूल का फरमाबरदार है। वही तो मेरा दोस्त बन सकता है। अल्लाह पाक का नाफरमान मेरा दोस्त कैसे हो सकता है यार। तो हम आज ये तहिया कर ले, मुझे मदनी चैनल पर इस्लामी भाई इस्लामी बहनें जो भी देख रहे हैं आप, आज आप ये बात डिसाइड कर लें, डिसीजन पॉइंट पर आए कि मुझे नाफरमान दोस्त नहीं चाहिए। उनको मैसेज नहीं कर दे रहा तुम नाफरमान हो, मैं आज से तुम्हारी दोस्ती छोड़ता हूं, कोई जरूरत नहीं है। आप बस अपने रब की लो लगा लो। आला तो क्या खूब लिखते हैं, मानींद शमा तेरी तरफ लो लगी रहे, मानींद शमा तेरी तरफ लो लगी रहे, दे लुत्फ मेरी जान को सोजो गुदास का। बस अल्लाह पाक की ऐसी मोहब्बत नसीब हो जाए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी मोहब्बत नसीब हो जाए कि बस हमारी जिंदगी यूं बदल जाएगी। आप अपना विजन बदलें, अपना मिशन बदलें। हम जो दोस्तों में गुलछड़े उड़ाने के लिए, दोस्तों में टाइम पास करने के लिए पैदा नहीं हुए। हम तो अल्लाह पाक और उसके प्यारे हबीब के दीन पर अमल करने और दीन को फैलाने के लिए आए। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। हम ये वक्त बर्बाद करने के लिए पैदा हुए नहीं, हम इबादत के लिए पैदा हुए। मेरे इस्लामी भाइयों, बिलखुसूस मेरे नौजवानों, जवानी हजरत अली अकबर की भी थी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, करबला में शहीद हुए। जवानी इमाम कासिम की भी थी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, करबला में शहीद हुए। कई साहबा कराम जवानी के आलम में इन्होंने राह खुदा में अपनी जानें कुर्बान की हैं। आप जितने औलिया कराम बुजुर्गों के वाकयात पढ़ते हैं, आइमे मुज्तहिदीन के वाकयात पढ़ते हैं, इमाम गजाली ले लें, इमाम बुखारी ले लें, इमाम मुस्लिम ले लें, इमाम आजम, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफी, इन्होंने क्या बुजुर्गी में जाकर इल्म दीन हासिल किया था?
नहीं, बचपन से ही इल्म दीन सीखने में लग गए थे। इन्होंने अपनी जवानियां इल्म दीन सीखने में और राह खुदा में गुजारी हैं। ये मुहद्दिस बन गए, ये मुफस्सिर बन गए, इस्लाम और दीन की खिदमत करने वाले बन गए। लाखों करोड़ों उलमा और मशाइख हमारे आने गुजरे हैं और गुजरते चले जाएंगे। ये भी तो अपनी जिंदगियां गुजारते हैं। और एक हम हैं, हमारे नजदीक भाई यही है कि भाई इसके साथ बैठो, उसके साथ बैठो, उसके साथ बैठो। नहीं प्यारे इस्लाम, हम इसलिए नहीं है। हम तो आका की बारगाह में ये अर्ज करेंगे, हम आका की बारगाह में ये अर्ज करेंगे, मेरे तो आप ही सब कुछ है रहमत आलम, मेरे तो आप ही सब कुछ है रहमत आलम, मैं जी रहा हूं जमाने में आप ही के लिए, तुम्हारी याद को कैसे न जिंदगी समझूं, यही तो एक सहारा है जिंदगी के। चले मिलकर करते हैं, मेरे तो आप ही सब कुछ रहमत आलम, मैं जी रहा हूँ जमाने में आप ही के लिए। आंखें बंद करके मदीने वाले आका के रसूल बांधकर आका की बारगाह में अर्ज करें, या रसूल अल्लाह, मेरे तो आप ही सब कुछ है रहमत आलम, मैं जी रहा हूँ ज़माने में आप ही के लिए। और तुम्हारी याद को कैसे न जिंदगी समझूं, यही तो एक सहारा है जिंदगी के लिए। अच्छा हो जाए हम जब यहाँ से अपनी गलियों में जाएं तो हम चेंज हो गए। लोग आपको देखकर कहेंगे यार कैसा गया तो कैसा आया है। ये तो सरकार की सुन्नतों को आम करने के लिए, सरकार की सुन्नतों को फैलाने में मसरूफ हो गया है। इसको कल तो मस्जिद की तरफ बुलाते थे तो आता नहीं था, आगे मस्जिद आबाद करने में लगा हुआ है। ये हमारा मकसद है, बा मकसद जिंदगी की तरफ आए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। वरना ये दोस्त, ये गुनाहों भरी सोहबत, ये गुनाहों भरी गैदरिंग ये हमें तबाह कर देगी। जी हाँ, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। ये अमीर अहले सुन्नत ये वाकया नकल किया नेकी की दावत में। अब लिखते हैं, पंजाब पाकिस्तान के एक महल्ले में एक अजीब और गरीब बदबू महसूस होने लगी। इलाके वालों की खूब जुस्तजू के बाद कहीं जाकर बदबू का सुराग मिला। वो बदबू एक बंद घर से आ रही थी। चुनांचे पुलिस को इतला दी गई। जब पुलिस वाले लोगों की मौजूदगी में ताला तोड़कर घर के अंदर दाखिल हुए तो ये देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए कि वहां चार पाई पर एक जवान आदमी की लाश पड़ी थी और इसके बाद हिस्से गल सड़ चुके थे और इनमें कीड़े रेंग रहे थे। ये मंजर देखकर बच्चों समेत कई अफराद बेहोश हो गए। तहकीक करने पर पता चला कि ये नौजवान मेहनत मजदूरी करने के लिए इस इलाके में आया था। किराए के मकान में रिहाइश पजीर था और बाज जुआरियों से इसकी दोस्ती थी। एक रोज ये नौजवान अपने दोस्तों से जुए में बहुत सारी रकम जीत गया। हारे वह जुआरी दोस्तों ने हारी भी रकम लूटने के लिए इसके गले में फंदा कसा और बिजली यानी इलेक्ट्रिकल इसके झटके लगा कर मौत के घाट उतार दिया।
फिर उसे बेगोरो कफन छोड़कर ताला लगाकर फरार हो गए। ये होती है बुरी गैदरिंग, ये जुआरियों की दोस्ती थी। जुआ खेलता था। मैं तो एक वाक्या, मैं पूरा वाक्या आज तक मैंने नहीं सुनाया। मैं जब वो वाक्या पढ़ा, कई पेजेस पर वो वाक्या है, मेरे पढ़कर रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं आपको सही बता रहा हूं, दिमाग काम नहीं करता था। मैं वो वाक्य बहुत सेंसर करके सुनाता हूं कि एक नौजवान घर के अंदर, उसको नशे की लत पड़ गई। अच्छा मतलब कि वेल फैमिली नौजवान था, नशे की लत पड़ गई। दोस्त मिल गए इसको, नशा, थोड़े दिनों तक इसको नशा देते रहे, यानी कि मुफ्त देते रहे। आहिस्ता आहिस्ता फिर वो पैसे से देते रहे। अब वो लड़का फिर इधर से पैसे मारता, उधर से पैसे मारता, घर के हालात खराब होने लगे, इसके हालात खराब होने लगे। एक दिन, चूंकि सारा काम चुप कर करता था, एक दिन उसकी बहन को पता चल गया कि मेरा भाई नशा कर रहा है। अब इसकी बहन ने इसको पकड़ा और कहा कि मैं तो अम्मी अब्बू को बताऊंगी। वो मिन्नत समाजत करने लगा और बड़े ड्रामे किए, नहीं मैं नहीं करूंगा, ये वो कर कराकर बहन को तो इसने सेट कर लिया। अब बोले अब क्या करूं? एक दिन बहन को चक्कर लगाने के बहाने ये अपने साथ ले गया और उन्हीं दोस्तों के साथ, और अपनी बहन को भी इसने नशे का आदी बना दिया। अब बहन भी नशे की आदी हो गई। आहिस्ता आहिस्ता बहन को नशा चाहने लगा। अब बहन वहां नशे की आदी हुई, यहां भाई देख रहा था कि मेरी बहन तो नशे की आदी हो गई है। एक दिन बहन गई तो वापस ही नहीं आई, वापस ही नहीं आई। मैं बहुत सेंसर किया, मैंने बहुत सेंसर किया। यूं समझे कि मैंने 10 सफ़ों को 2 सफ़े में आपको बयान कर रहा हूं। एक दिन बहन घर आई नहीं, क्योंकि बहन जब भी नशा चाया होता था, बहन वहीं चली जाती थी, बहन वहीं चली जाती थी जहां नशा चाहता था। अब वो नशे के नाम पर बहन से पैसे नहीं लेता था, बहन से कुछ और लेता था उसने। यानी उसने अब अपना जिस्म बेचना शुरू कर दिया नशे के लिए। और उसको इस जगह पर लाने वाला कौन था? इसका नशे वाला भाई। एक दिन जब बहन घर नहीं आई, तो जब तहकीक की गई, ढूंढा गया, तो पता चला कि इसकी बहन वहीं उसके दोस्त के घर पे मिली, जहां दोस्त भी मरा हुआ था, बहन भी मरी हुई थी, दोनों नशे की हालत में पाए गए। अब भाई तो बोले जैसा भी नहीं था ना, भाई जिंदगी भर पछताता रहा, हाय अफसोस मैंने क्या कर दिया। अब भाई का नशा छूट गया, मगर बहन जो चली गई उसका क्या? नशे की आदत कहां लेकर गई इसको? मैं तो ये परेशान, यानी नशा जो, इस पर मैं नशे को खास टारगेट कर रहा हूं। more than 70% हमारे जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है ना, इसमें इस वक्त नशा जा रहा है, नशा बिक रहा है और नौजवान नशों के आदी बन रहे हैं। ये नशे का आदी नौजवान कहां बनता है यार? दोस्तों में बनता है। क्या अब तक आप नशे के, यही आपको नहीं लगेगा अरे मेरा दोस्त है, मेरा पक्का दोस्त है, ये किसी नशा माफिया का एजेंट बना हुआ होगा आपका दोस्त, जो आपको नशे के आदी बनाकर वहां से पैसे बटोरेगा और आपको नशे का आदी बनाएगा, आपसे चीजें लेगा, घर के सामान बिकवाएगा। अब सोचिए कि जिन माँ बाप ने अपनी औलाद को जवान किया, बड़ा किया, आज उसका बच्चा उसकी आंखों के सामने नशे का आदी बन गया, शराब का आदी बन गया। बुरी मौत अलग और ये सारे मामला अलग। इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते, एक शख्स शराबियों की सोबत में बैठता था, जब इसकी मौत का वक्त करीब आया तो किसी ने इसे कलीमा शरीफ पढ़ने की तलकीन की, मगर अफसोस उसे आखिरी वक्त कलीमा पढ़ना नसीब ना हुआ। कलीमे की जगह उसने कहा तुम भी पियो और मुझे भी पिलाओ। ये कहते हुए वो दुनिया से रुखसत हो गया। यूं ही एक शतरंज खेलने वाले का आखिरी वक्त आया तो उसे कलीमा पढ़ने की जब तलकीन की गई तो उस पर इसने कलीमे की जगह कहा शाह का, यानी तेरा बादशाह। ये कहते ही उसका दम निकल गया। यानी मैंने आपको नशई, शराबी और ये शतरंज वगैरह जो खेलते हैं, इनके साथ उठने बैठने वालों के अंजाम बयान किए। बेनमाजी ये कम गुनाहगार नहीं है, ये बदकारियां करने वाले कम गुनाहगार नहीं है, ये यहां वहां अपनी आंखों को गंदी करने वाले कम गुनाहगार नहीं है, बल्कि मैं
अब उनसे कहता हूं जो तुम ये अपनी आंखों को जो गंदा करते फिरते हो ना, और दूसरे की लड़कियों को, दूसरे की मां बहनों को तारते फिरते हो, तुम्हें पता है तुम्हारा अंजाम यह है कि तुम्हारा दोस्त कभी तुम्हें अपने घर लेकर तो नहीं जाएगा। कि तुम्हारा दोस्त जानता है कि तू बेशरम, बेगैरत और बेहया इंसान है। तू दुनिया भर की औरतों को तारता है कि इसके घर पे जाके इसकी मां बहनों को छोड़ेगा, और आपने ऐसा दोस्त बनाया कैसे? जो दूसरों की मां बहनों की इज्जत नहीं कर सकता, वो आपकी मां बहन की इज्जत करेगा? शर्म नबी, खौफ खुदा, ये भी नहीं, वो भी नहीं। ए मेरे मुतक्किफीन इस्लामी भाइयों, खुदारा होश के नाखून लीजिए। और इस पुरफितन दौर में जो ये फितने हैं, और इसमें जो अमली फितने हैं, तरह तरह के फितने हैं, अकाइद बर्बाद कर रहे हैं, नजरिया बर्बाद किए जा रहे हैं, अखलाक बर्बाद किए जा रहे हैं, तालीम के नाम पर, मीडिया के नाम पर, गैदरिंग के नाम पर औरतों को बेपर्दा किया जा रहा है, बेशर्म किया जा रहा है, बेबाक किया जा रहा है, जुर्रत वाला किया जा रहा है। इस्लाम और दीन और शरीयत की जो रूह है, इस रूह से हमें हटाया जा रहा है। हम आंखें बंद करके बैठे हुए, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बना के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। ये गफलत का वक्त नहीं है। आपके पास अगर कीमती सरमाया, जेब में पैसे हो, 2 लाख 10 लाख रुपए हो, आप ये उड़ते नहीं फिरोगे, पैसे यूं उड़ाते नहीं फिरोगे, संभालोगे। ईमान जैसी अजीम नेमत अल्लाह पाक ने हमें दी है, क्या इसकी हिफाजत की कोई सूरत नहीं बनाएंगे? अकायद और नजरियात खूबसूरत अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाए, क्या इसकी हिफाजत का सोच नहीं है? इसके पास जाके बैठ जाएंगे, उसके पास जाके बैठ, बुरी सोबत वालों के दीन ईमान खतरे में आ जाते हैं, पता नहीं क्या का क्या दिमाग में डाल देते हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आज एक नियत कर ले, मैं भला, मेरी दावत इस्लामी भली। ये आशिकान रसूल का माहौल, ये आशिकान रसूल की सोहबत, ये आशिकान रसूल का माशाअल्लाह मुश्कबार महका महका मदनी माहौल है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस मदनी माहौल में, इस दीनी माहौल में अल्लाह पाक की मोहब्बत हमें मिलती है। इस दीनी माहौल में रसूल पाक की सच्ची मोहब्बत हमें मिलती है। इस दीनी माहौल में हमें सहाबा कराम की मोहब्बत मिलती है, अहले बैत अतहार की मोहब्बत मिलती है, औलिया कराम की मोहब्बत मिलती है। इस दीनी माहौल में मस्जिद का रास्ता मिलता है, माँ बाप की फरमाबरदारी मिलती है, इस दीनी माहौल में हमें वफा मिलती है, इस दीनी माहौल में हमें हया मिलती है, इस दीनी माहौल में हमें शर्म मिलती है, इस दीनी माहौल में हमें मुरव्वत मिलती है, इस दीनी माहौल में हमें लिहाज मिलता है, इस दीनी माहौल में हमें मदीने की याद में रोना मिलता है। इस दीनी माहौल में मैं कल वो तासुरात देख रहा था, मदनी मुज़ाकरे में जो तासुरात चलते हैं, रश्क आ रहा था हमारे इस्लामी भाई के ऊपर। हल्की हल्की सफेद दाढ़ी थी, निकल रही थी, बढ़ा तो लिए शेव, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह पूरी दाढ़ी रख लेंगे। कहते मुझे कभी रोना नहीं आया,
मगर यहां जब से आया मेरा रोना बंद नहीं होता। मुझे रोना आ रहा, मुझे रोना आ रहा, मैं रो रहा हूं। रोने वाली आंखें मांगो, रोने वाली आंखें मांगो। रोना सबका काम नहीं है। जिक्र मोहब्बत आम है लेकिन सोज़े मोहब्बत आम नहीं है। भाई ये दीनी माहौल पर पकड़। दावत इस्लामी, दावत इस्लामी, दावत इस्लामी। मेरे घर में दावत इस्लामी, मेरे दफ्तर में दावत इस्लामी, मेरे आस पास दाएं बाएं ऊपर नीचे दावत। बच के दावत इस्लामी में मैं आ जाता हूं। मैं ऐसा पानी के अंदर चला जाऊं मुझे बाहर का नजर ही ना आए। हालात बहुत खराब है, फितरों का दौर है, लूट मार मची हुई है। डेढ़ हुशारी काम नहीं आएगी। मैं बहुत पक्का हूं, कोई पक्का वाका पक्के कितने कच्चे हो गए। अल्लाह पाक मुर्शिद के सदके, गौसे पाक के सदके हमारा ईमान सलामत रखे। अपने बच्चों की भी हिफाजत करनी। हम लोग अपना ज़हन बनाए, अपने आप को बचाएं तो अपनी औलादों नस्लों को बचाएंगे। अगर हम ही इस तरह मतलब के अल्लाह तल्ले घूमते रहे तो हमारी नस्लों का क्या, हमारे बच्चों का क्या होगा। बच्चे जाकर क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, हमारे बच्चों की सोबत क्या, हमारे बच्चों की दोस्तियां क्या, हमें क्या पता। हम पूछते ही नहीं है बच्चा पढ़ता क्या है, सिलेबस क्या है, निसाब क्या है, कैरिकुलम क्या है, पता ही कोई नहीं होता हमें। इसका टीचर कौन है, उसके नजरियात क्या हैं, उसकी सोच क्या है, हमें पता ही कुछ नहीं होता ना। कभी कई मैक्सिमम पेरेंट्स कभी इस तरफ जाते भी नहीं है। अंदाजा ही शायद नहीं है कि दुनिया में हो क्या रहा है। तो इंशाअल्लाह दावत इस्लामी, दावत इस्लामी और सिर्फ दावत इस्लामी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब। शाह ऐसा जज़्बा पाऊं कि मैं खूब सीख जाऊं। शाह ऐसा जज़्बा पाऊं कि मैं खूब सीख जाऊं। तेरी सुन्नत सिखाना, तेरी सुन्नत सिखाना। मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इर्तिकाफ। जब कभी दाखिल मस्जिद होने की सआदत पाएं, इर्तिकाफ की नीयत जरूर फरमाएं। नीयत दिल के इरादे को कहते हैं। दिल ही में नीयत कर लीजिए कि मैंने सुन्नत इर्तिकाफ की नीयत की। आप मोतकिफ हो गए, जब तक मस्जिद में रहेंगे मुफ्त का सवाब मिलता रहेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम पर, अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई कि ऐ मूसा,
अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जबान पर तुम्हारे कलाम से यानी तुम्हारी बात से, तुम्हारे दिल में ख्यालात से, तुम्हारे बदन में तुम्हारी रूह से, तुम्हारी आंखों में नूर बसारत से और तुम्हारे कानों में कुव्वत समाअत से, सुनने की ताकत से ज्यादा करीब रहूं, तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। ए आशिकान रमजान, वुज़ू